Welcome everyone. It's the second video of chapter number 14 macromolecules. हमने फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स के थे, उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी थी, डिस्कशन थी और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए उसके। तकरीबन सारा कवर हो जाता है उसमें जितना चैप्टर ने दिया हुआ है। आगे मैक्रोमोलेक्यूल्स की बात करते हैं। जो बायोपॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। इसको थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला है कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के नेम को हम पहले स्प्लिट करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। कार्ब है एक और दूसरा है हाइड्रेट्स। ठीक है, जो कार्ब है इसका मतलब है कि ये है हमारे पास कार्बन, और जो हमारे पास हाइड्रेट्स हैं, हाइड्रेट्स इसका मतलब हुआ कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की हम बात करें यहाँ पे। एक्चुअली जो शुगर्स होती हैं हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मीठा पढ़ेंगे आज कि मीठा क्या होता है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते, पॉलीसेक्राइड्स की हम बात करेंगे आगे जाके कि वो मीठे नहीं होते। बट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इसको मैं अगर वैसे इसके नेम से करें तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ठीक है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, तो यहीं से इसका जनरल फॉर्मूला देखिए इंडिकेट होता है कि ये हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मतलब ये वाटर और साथ में ये कार्बन, तो CxH2O इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं आगे, इसके स्ट्रक्चर्स करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, जो कुछ एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें पाया जाता है और कुछ में कीटोन्स है। जैसे कि हमारे पास आता है ग्लूकोज की बात करें तो वो एल्डो शुगर है, उसमें क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की तो उसमें उसको कीटो शुगर कहा जाता है क्योंकि वो उसमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर हम करते हैं कि एक हेटेरोजेनस कंपाउंड्स होते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनका जो जो ये एनर्जी का सोर्स होते हैं और ये एज अ स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स के भी यूज़ होते हैं। लाइक जैसे कि जैसे हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए जो होता है उसमें राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तो राइबोज शुगर जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसके अलावा अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो सेल्यूलोज उसमें पाया जाता है। मतलब ये कि काफ़ी इसका हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये, वो काफ़ी फंक्शंस हैं इसके, तो इसको हम कॉमनली शुगर्स भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन में जैसे स्पेसिफिकली उनका नेम देयर टाइप्स, तो टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं इसमें मोनोसेक्राइड्स हैं और साथ में डाइसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। कई बुक्स में डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स को अलग-अलग किया जाता है, लेकिन ये एक में भी हो तो कवर हो जाता है। डाइसेक्राइड्स जो होता है वो 2 यूनिट्स होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स के जो होते हैं वो 2 से 9 होते हैं। तो ये उसमें ही आ जाता है, अगर 2 से 9 करें फिर भी डाइसेक्राइड बीच में आ जाता है। इकट्ठा कर लेते हैं, बेहतर है। मोनोसेक्राइड्स की चलें बात करते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर्स। जो सेक्राइड वर्ड है ना, ये शुगर के लिए यूज़ होगा। तो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स ऐसा एक टाइप है इसकी जिसमें हमारे पास सिंपल एक शुगर यूनिट होगा। ठीक है, एक शुगर का यूनिट होगा और इसको हाइड्रोलाइज़ करने से फर्दर हमें शुगर यूनिट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक यूनिट है इंडिविजुअली। और इसमें जो है कार्बन नंबर चेंज हो सकता है, मतलब कार्बन नंबर 3 टू 7 होता है। ठीक है, वो हम लोग 3 टू 7 मैंने कार्बन नंबर की बात करी, ध्यान रखिएगा मैंने इसको शुगर नहीं कहा। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है ये ट्रायोजेज़ है, टेट्रोजेज़ हैं, या जैसे हम लोग उसको कहते हैं हेक्सोजेज़ होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह। तो कार्बन नंबर की बेस पे हम लोग कह रहे हैं। तो 3 टू 7 हमारे पास कार्बन नंबर हो सकता है, मतलब कई मोनोसेक्राइड्स ऐसे होंगे जिसमें 3 कार्बन होंगे, तो उसका एक हमारे पास होगा यूनिट, और कहीं में 4, कहीं में 5, 6, 7, मतलब इस तरह करके 7 तक चलेगा। डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं तो डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स में जो है, इसमें जो यूनिट हैं, जो शुगर यूनिट है उनकी बात करें वो 2 से 9 तक होंगे। शुगर यूनिट जो है वो 2 से 9 तक होंगे, मतलब 2 कार्बन यूनिट्स होंगे तो वो डाई होंगे। इसी तरह ट्राई, टेट्रा वगैरह, तो ये सेक्राइड्स आगे तक चलेंगे तो 9 तक, और इसको हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलेंगे। पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स में अगर तो 10 या 10 से ज़्यादा होंगे शुगर मॉलिक्यूल्स तो उसको पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स अगर 1-2 मैं साथ में कर दूँ आई थिंक सो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है। ठीक है, ये सारी इसमें एग्जांपल्स आएंगी जो मोनोसेक्राइड्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी इन डाइसेक्राइड्स के केस में, तो डाइसेक्राइड्स में एग्जांपल्स आ सकते हैं सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज। ठीक है, ये डाइसेक्राइड्स होंगे, इसमें 2-2 यूनिट मिलके ग्लूकोज ज़रूरी नहीं है, मतलब कहीं में ग्लैक्टोज होगा, कहीं में फ्रुक्टोज वगैरह, तो शुगर यूनिट्स मिलेंगे। और पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करूँ, पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सारे जो हम लोगों ने सेकंड ईयर की बुक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं सेकंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट आर डाइसेक्राइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। डाइसेक्राइड्स को भी हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन इसको फिर से करते हैं कि क्या होते हैं। कहते हैं लिगोसेक्राइड्स जो होते हैं या डाइसेक्राइड्स होते हैं, ये बनते हैं व्हेन 2 टू 9। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। 2 टू 9 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो फिर बनता है। अच्छा, ये कंबाइन कैसे करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक शुगर यूनिट है और एक ये है, तो इन्होंने आपस में जुड़ना भी तो है ना, ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने कंबाइन कैसे करना है? इन्होंने कंबाइन करना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, मतलब ये कि एक शुगर यूनिट दूसरे के साथ मिलेगा, तो ये जो मैंने पर्पल कलर में लाइन बनाई है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर ये भी ग्लाइकोसिडिक, मतलब ये कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंकेज होगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, और इनके थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो हमारे पास दो अगर यूनिट मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू तो उसको डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज, माल्टोज। अब जो सुक्रोज है, सुक्रोज के केस में देखा जाए तो ये डाइसेक्राइड है किसका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, मतलब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके फिर हमारे पास सुक्रोज देते हैं। आगे हम लोग ने इसका स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास
लैक्टोज़ है। लैक्टोज़ में क्या है, लैक्टोज़ जो बनता है जी, ये बनता है ग्लैक्टोज़, इधर लिख देती हूँ, और साथ में हमारे पास होता है ग्लूकोज़। ठीक है, लैक्टोज़ और ग्लूकोज़ होता है, ये हमारे पास लैक्टोज़ बनता है इनको मिला के। आगे माल्टोज़ की बात करती हूँ, तो माल्टोज़ हमारे पास बनता है ग्लूकोज़ और साथ में ग्लूकोज़, मतलब ये कि ग्लूकोज़ के 2 यूनिट्स मिलके माल्टोज़ बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइसैकेराइड्स, और ये साथ में मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला ये किस-किस के साथ मिलके बनता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग बताएंगे जी कि जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इसमें अ फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। आप अ फ्यू नंबर्स भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर सकते हैं कि 2 से 9 होते हैं। ठीक है, और जब पॉलीसैकेराइड्स हम बोलेंगे ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं आप, ये 10 और मोर देन 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास यूनिट्स मिलकर ये बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पॉलीसैकेराइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये स्वीट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं टेस्टलेस। ठीक, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मीठे नहीं होते, तो ये स्वीट होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ये रिड्यूसिंग शुगर्स, कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स में और कुछ नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स की बात करूँ तो वो टोटली सारी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज जो है वो नोट करिएगा कि हमारे पास वो पूछते हैं कि जो कौन सा ऐसा सेक्राइड है, डाइसेक्राइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, या समटाइम पूछ लेते हैं सुक्रोज कैसा डाइसेक्राइड है। तो आपने ये याद रखना है कि जो सुक्रोज है वो आपके पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड रहता है। आगे ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं, ये स्ट्रक्चर या एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसके एग्जांपल सुक्रोज हैं, रैफिनोज हैं। ठीक है, रैफिनोज ट्रायोजेज होते हैं, और साथ में पॉलीसैकेराइड की तो एग्जांपल स्टार, सेलुलोज वगैरह। ठीक है, ग्लाइकोजन कुछ भी साथ में लिख लें, लेकिन पॉलीसैकेराइड ही हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, अब इसको देखें, बहुत आसान तरीका है इसको ड्रा करने का, ट्रिक कह सकते हैं। देखिए, अब आपने ये सबसे पहले बात याद रखनी है कि ग्लूकोज जो होता है ना, ये आपके पास होता है एल्डो शुगर, और जो फ्रुक्टोज होता है ये कीटो शुगर होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये देखें, मैं कहती हूँ कि मेरे पास हैं ये कार्बन 1 2 3 4 5, इधर जगह नहीं है तो ऊपर एक कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्बन इसके, और इसके भी मैं ड्रा करती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इसके केस में देखें, हमारे पास जो आता है ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया कि ये कौन सा शुगर है, एल्डो शुगर है। तो यहाँ पे पहले आपने इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देना, और इसके साथ एक हाइड्रोजन बना देना। ठीक है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है यही होता है ना, मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आर ग्रुप लगा लें, जो कि यहाँ पे कार्बन की ये चेन है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोन्स की बात करते हैं, तो कीटोन्स आपको पता है जो कीटोन वाला ग्रुप होता है, मैं पहले ड्रा करती हूँ, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, कार्बन लगा लें या आर ग्रुप लगा लें, कार्बन वही मतलब आर ग्रुप, उसकी पूरी चेन होगी यहाँ, ये आर, इसको कहते हैं कि कीटो। अब इसका मतलब कीटो जो है वो 2 कार्बन के दरमियान, तो हम इसको इस कार्बन पे नहीं बना सकते, हम इसको इस कार्बन पे ही बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, जो जिससे आसान होगा, वो ये याद रखनी है कि जो कार्बन नंबर 3 है ना यहाँ पे, और ये कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन बनाना है। ठीक है, ये राइट साइड है, राइट साइड पे हाइड्रोजन बनाना है। अब बाकी जितने भी आपके पास कार्बन नीचे बचे हैं, ठीक है, उनके साथ आपने लगा देना है OH। जैसे कि ये है, इसके साथ मैं OH, कलर चेंज करते हैं तो समझ आए, ये OH लगा देते हैं, इसके साथ OH लगा देते हैं, इसके साथ OH लगा देते हैं, और इसके साथ OH लगा लेते हैं ये। अब इसके केस में भी देखें, यहाँ पे भी OH, मतलब जितने भी कार्बन बचेंगे उन सब पे OH OH, और यहाँ पे भी OH लगाना है। अब इसकी अपोजिट साइड पे हम लोगों ने फीलिंग इस तरह करनी है कि जहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसके अपोजिट OH लगा देना है, और जहाँ पे OH होगा उसके अपोजिट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, इसके साथ मैं OH लगा देती हूँ। ठीक है, ये, और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी OH लगा देती हूँ। अब जो मेरे पास आता है, बाकी देखें OH जहाँ पे है वहाँ पे मैंने कहा उसके अपोजिट साइड पे क्या लगाना है, वहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगाती हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ में से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये। अब यहाँ पे देखें, जिस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती ना, उसके साथ ही हाइड्रोजन लगा दें। जैसे कि इस वाले कार्बन पे देखें, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी चौथी नहीं है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे। ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता था, ये हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ और इसके अलावा यहाँ पे भी देखें, इसके ऊपर यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग एक हाइड्रोजन पुट करेंगे। ये आई थिंक सो सारे हो गए। और ये लास्ट वाले पे भी, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा इतना, ये हाइड्रोजन। बस इतनी सी बात ही, हमारे पास ये ग्लूकोज बन गया और ये फ्रुक्टोज बन गया। ठीक है, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा, आसान सा। बस जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना, जहाँ से वो चेंज आएगा, वो आपने कार्बन नंबर 3 को याद रखना है। ये कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन एक दफ़ा लगा दें, बाकी आप इजीली कर लेंगे। और साथ में जो एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो इसका ग्रुप याद रखना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर्स, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, सबसे पहले तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है ना, ये डिफरेंस आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से।
अगर तो जो हमारे पास आता है ना अल्फ़ा, वो सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर तो अबव होगा, देखें जैसे ये वाला, अगर तो उसकी पोजीशन अबव होगी तो वो होगा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा से याद रखेंगे अबव, और बीटा से याद रखेंगे बिलो या बॉटम जैसे भी। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नीचे, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है। तो अल्फ़ा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, इसमें हम लोग ने एक्चुअली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को देखना है कार्बन नंबर 1 पे। अगर तो अल्फ़ा होगी तो हाइड्रोजन अबव होगा, अगर बीटा होगी तो हाइड्रोजन बिलो होगा। इतना पहले डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करना है, ये बहुत आसान है। इसका देखें ग्लूकोज़ मैंने आपको ड्रा करना सिखा दिया कि ये सिंगल ये कैसे करना है, बहुत आसान तरीका था ये भी। अब इसकी जो करना है ना, इसको बनाना है इसमें सर्कल में सॉरी रिंग में। तो रिंग करना है तो रिंग में देखें, अब यहाँ से कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 1 है, और ये कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, 6 है। तो आप लोगों ने इस कार्बन नंबर 5 को साथ में लेके चलना है, और इसको रिंग फॉर्म इस तरह करना है कि जितने ये राइट साइड पे ग्रुप्स हैं ना, ये वाले जितना ये राइट साइड पे ग्रुप है ये हमारे पास इस तरह बॉटम में होंगे। लाइक ये देखें, कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया, ये कार्बन नंबर 1, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये कार्बन नंबर 2 पे देखें, OH यहाँ पे है तो ये OH नीचे, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H इधर, यहाँ पे OH है तो ये OH इधर, ठीक है। ये मतलब ये कि इस तरह करके इसको बाहर वाली साइड पे एडजस्ट कर देंगे ये, और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह करके रिंग। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ी आसान है कि यहाँ पे देखें ये OH जो होता है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। अच्छा, अब रिंग कैसे बनती है कि ये हमारे पास इस तरह रेंज होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होगा कि जितने ग्रुप साइड राइट साइड वाले हैं सबको बॉटम वाली साइड पे या डाउन वाली साइड पे हम लोग इस तरह करके अरेंज करेंगे, ठीक है। अब इसकी देखते हैं कि ये रिंग जो है वो कैसे बनती है। यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये लोन पेयर है, ठीक। अब ये लोन पेयर जो होते हैं ये अटैक करते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे, तो यहाँ से ये कार्बन अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन पे। तो सिंपल आगे आपने ये याद रखना है कि हमारे पास देखें जो जहाँ पे ये बॉन्ड अटैक हुआ था ना, यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट ये बॉन्ड बन के, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बन के, और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया था, और ये वाले ऑक्सीजन पे जिसके ऊपर बॉन्ड ट्रांसफर हुआ था, ये वाला जो ऑक्सीजन है, और जो ये वाला ऑक्सीजन था इसके बॉन्ड देखें हाइड्रोजन के साथ भी है, और ये इसके 3 बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये 3 बॉन्ड तो नहीं बनाता, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, और ये अटैचमेंट यहाँ पे होगी, सिंपल, ठीक है। मतलब ये कि बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, साथ में जो हाइड्रोजन यहाँ पे ये लगा हुआ था ये इसको यहाँ पे कर दें, ये रिंग बन गई है। अब इसको रिंग आपने फर्दर इसी तरह ये करना है, बस जो डिफरेंस मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना है कि अगर आप इसको, ये देखें, अगर आप इस हाइड्रोजन को रखते हैं अबव, जैसे कि हमने अभी बनाया, अबव वाला ही बना था ये, तो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। अगर तो आप इस हाइड्रोजन को रखते हैं बिलो, तो फिर आपके पास कौन सा ग्लूकोज बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, ठीक। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये भी बहुत आसान है। लाइक देखें, मैं ये मेरे पास है इसका सुक्रोज, इसमें मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने नोट करनी कि हमारे पास 2 तरह के रिंग्स होते हैं, ठीक है। कुछ रिंग्स होते हैं उसको पायरानोस कहते हैं, कुछ रिंग होते हैं फ्यूरानोस कहते हैं। अब जो पायरानोस होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, लाइक दिस वन, ये देखें ये 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, एक इसमें ऑक्सीजन लिया होता है, 5 कार्बन। जो फ्यूरानोस होते हैं ये 5 कार्बन रिंग्स, फ्यूरा से 5 यार, ये तो फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, अच्छा फ्यूरा से 5 याद रखना है कि 5 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ये हो गया हमारे पास। इसमें भी एक ऑक्सीजन का होता है, 4 कार्बन के होते हैं। ये हमारे पास रिंग का हो गया। अब फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास फ्यूरानोस टाइप की रिंग देती है, दूसरा जो पायरानोस देती है। अब इसका बॉन्ड कैसे बनता है ये देख लेते हैं। हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है रिमूवल ऑफ वाटर की वजह से बॉन्ड बनता है, इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलेंगे, वाटर रिमूवल को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसके इसमें होता क्या है कि दो जो OH ग्रुप होते हैं ना, दो दो OH ग्रुप होते हैं, क्या क्या, अच्छा जो 2 OH ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के आमने-सामने आ जाते हैं इसमें, ये वाला, ठीक है। और एक जो होता है वो OH देता है, दूसरा H देता है। तो इस तरह वाटर रिमूव हो जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वाटर रिमूव होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ऑक्साइड लिंकेज होता है। ये देखें, जब यहाँ से ये एक OH है, एक दूसरा भी OH है, ये, अब यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, ऑक्साइड एक बचेगा जो इसके साथ ये इस तरह बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। और इसमें देखते हैं कैसे ड्रा करते हैं। पॉलीसेक्राइड है एक, ये पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स 2 तरह के कैसे होते हैं कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कुछ होते हैं जो कि होते हैं ड्यू टू, एक मिनट, अच्छा पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास जिसको हम होमोपोली कहते हैं, होमोपोलीसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ होमो लिखती हूँ यहाँ पे। और कुछ होते हैं जिसको हम हेटेरो कहते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। अगर तो होमोपोलीसेक्राइड्स हैं इसका मतलब है कि सेम शुगर जो होगी वो एक दूसरे के साथ अटैच होगी और वो हमारे पास होमोपोलीसेक्राइड्स करेंगे। होमो मीन सेम है ना, और हेटेरो जो होता है जिसमें डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो अटैच होंगे और फिर वो हेटेरोपोलीसेक्राइड्स देते हैं। अब होमोपोलीसेक्राइड्स आप लोग का जो सेकंड ईयर में उसका कंसर्न सारा होमोपोलीसेक्राइड्स के साथ ही, क्योंकि होमोपोलीसेक्राइड्स की ही एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसमें। तो होमो को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो सेलुलोज की है यहाँ पे देखें, ये होमो है, कैसे होमो है, ये भी ग्लूकोज है, जितने भी यहाँ पे आपको यूनिट नजर आ रहे हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूनिट्स के साथ मिलकर ही बनता है। अब इसको बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं। अब हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अल्फा
डी ग्लूकोज भी होता है, बीटा डी ग्लूकोज भी होता है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ये डिफरेंस होता है कि अगर तो जो अल्फ़ा लिंकेज होता है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से इसको अल्फ़ा बीटा बोले, अगर तो लिंकेज होता है ना कि दोनों हाइड्रोजन, दोनों OH जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, इस तरह करके वाटर रिमूव हुआ और वो बन गया, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, और जैसे कि माल्टोज़ में होता है या हमारे पास सुक्रोज़ में भी यही होता है। लेकिन अगर तो हमारे पास इस तरह होता है कि OH इधर है और जो दूसरा OH है वो दूसरी साइड पे है, तो हमारे पास एक डायगोनल बॉन्ड बनता है कि यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो फिर ऑक्सीजन बना, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, तो फिर हमारे पास बीटा ग्लूकोज बनता है, बीटा डी ग्लूकोज होगा इसमें। अब इसके केस में देखें, हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से देखें स्टार्ट किया हुआ इसका, ये ठीक, ये इसकी 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। साथ में अगर इसको भी देखिए ना, तो दूसरा ये भी ग्लूकोज ही है। अब इसके केस में ये डायगोनल रिलेशन ही बनता है, अगर इसको सीधा करके बनाए ना दोनों को, तो ये एक देखें OH H इधर है, तो OH इधर होगा, और इसको अगर मैं सीधा करूँ, मतलब ये O ऊपर वाली साइड पे इसी तरह का बने, तो इस इधर इसके OH बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह करें तो वाटर बनता है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इस तरह बनेगा, इस कार्बन का ऑक्सीजन और दूसरे का ऑक्सीजन, इस तरह करके बॉन्ड बनेगा। मैं थोड़ा ओपन करके लिखूँ तो ये देखें, ये ऑक्सीजन, ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसको अगर मैं सीधा इसी तरह लिखूँ ना, ऐसे करके, ऐसे करके, मैं आपको डायगोनल रिलेशन समझाना चाह रही हूँ कि वो कैसा होता है। तो इसमें ये जो सीधा सीधा बना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसका OH इधर है। लेकिन अगर इसकी बात करें ना, इस वाले की, तो इसमें OH इधर है और इसमें H इधर है। ठीक, अब यहाँ पे जो रिमूवल होगा ना, वो वाटर का रिमूवल इस तरह होगा, OH इधर से एक, H इधर से, और ये। ठीक,